चीन की चालाकियों, साजिशों और बदनीयती की खबरों के बीच में लद्दाख बॉर्डर पर एक बार फिर से तनाव बढ़ने की खबर है। भारत और चीन ने दोनों ही देशों ने अपने अपने टैंक वहां पर तैनात कर दिए हैं। कालाटॉप हिल पर सेना मुस्तैद है। भारत हर मोर्चे पर चीन पर इस वक्त निगाह रख रहा है। तो कालाटॉप हिल जहां पर भारत चीन के ऊपर पैनी निगाह जहां से रख रहा है, और इस बीच में बार बार चीन को इस बात का संदेश अलग अलग माध्यमों से दिया जा रहा है कि भारत को अब पहली जैसी स्थिति में समझने की गलती चीन ना करे, लेकिन चीन की चालाकियां, चीन की बदनीयती, और चीन दरअसल 10 इश्यूज को क्रिएट करके 2 इशू में कामयाबी हासिल करने की जबरदस्त तरीके से, गलत तरीके से कोशिश करते रहने की प्रवृत्ति चीन की रही है। भारतीय सीमा में दाखिल होता है, एलएसी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार आता है, और उसके बाद में चीन ये कहता है कि अब बातचीत के टेबल पर आ जाइए। हालांकि इस बीच में भारत ने न सिर्फ उसे जताया है, बल्कि अब जैसे को तैसे के राह पर भारत ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बीच में ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि दोनों तरफ से, दोनों देशों की तरफ से टैंक की तैनाती की जाने की खबर है। रुख अपने सहयोगी अमित की तरफ करेंगे। अमित, क्या यह माना जाए कि आगे आने वाले दिनों में स्थिति बहुत खतरनाक होने जा रही है? सितंबर गुजरते गुजरते या अक्टूबर आते आते या इसी बीच में भारत और चीन के बीच में यह कड़वाहट निकल करके अब सीधे सीधे सेना के आमने सामने आने की स्थिति या संभावना या अंदेशा जताया जा रहा है रक्षा विशेषज्ञों की नजर में? जी बिल्कुल, देखिए स्थिति खतरनाक बनी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस बात की पुष्टि कर चुका है। और जहां तक चीन की बात है, हमेशा चीन जो है डराने का काम करता है, और यही वजह है कि जो 29-30 की घटना हुई उसके बाद चीन फिर एक बार आंखें तरेर रहा है। और जिस तरह सीमा पे टैंकों की तैनाती की है, भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है, भारतीय सेना ने भी टैंकों की तैनाती कर दी है। दोनों तरफ के टैंक आमने सामने है। और सबसे बड़ी चीज की कालाटॉप जो जगह है वहां पे भारतीय सेना का कब्जा। और कल और जो 30 तारीख को जो खास तौर पे बहस हुई थी, जो धक्का मुक्की हुई थी, वो इसी जगह को लेके हुई थी। और कालाटॉप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, खास तौर पे अगर युद्ध। अमित, इसी को समझना चाह रहे हैं, जो जिस ब्लैक टॉप पर, काला टॉप पर भारत ने पूर्ण रूप से कब्जा जमाया है, हालांकि वो एलएसी के इसी पार है, पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर है, इसी पार है जहां पर भारत की पेट्रोलिंग जरूर होती थी, मगर चाइना ने इस तरफ आकर के वहां पर अपने कैमरे, अपने सर्विलांस सिस्टम लगाने की कोशिश की और भारत ने उसे भगाया और उनके कैमरों को तोड़े। अब इस वक्त की स्थिति क्या सामने आ पा रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज अगर हम पेंगोंग लेक की बात करें तो जो फिंगर 1 to 8 वहां पे है, वहां फिंगर 8 के बाद जो है वो चीनी सेना उसके और दूर रहती थी। एलएसी की बात करें तो एलएसी एक लाइन नहीं है सिर्फ, बल्कि एलएसी जो है वो कई किलोमीटर का दायरा है, जहां पे भारत और चीन दोनों की सीमाएं मिलती हैं, और जिसे एलएसी कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखने में जो आती है कि अब तक फिंगर 8 तक भारतीय सेनाएं रहती थी और उस इलाके में गश्त करते थे। रिसेंटली जो है जो चीनी सेना पीछे भी हटी है, वो भी फिंगर 4 पे, यानी भारतीय इलाके में चीनी सेना है। जबकि चीन लगातार इसे गलत बता रहा है कि वो भारतीय सीमा में नहीं है। रिसेंटली उनके विदेश मंत्रालय से बयान आता है कि चीन ने कभी उकसावे की कार्रवाई नहीं की, लेकिन लगातार भारत इस उम्मीद में था कि फिंगर 4 से चीनी सेना पीछे हटेगी और जो अप्रैल की स्थिति है वो बहाल होगी। लेकिन ऐसे में अप्रैल की स्थिति बहाल नहीं होती, बल्कि काला टॉप जैसी जगह और आगे चीनी सेना जो इसी चीज को अमित इसी चीज को जरा समझते हैं कि चाइना ने यह गलती की या जानबूझकर के ये साजिश किया कि हम पेंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से पर आ जाते हैं और वहां पर आकर के हम अपना कब्जा जमाने की या घुसपैठ की कोशिश करते हैं। भारतीय सेना ने उनको खदेड़ दिया, भगा दिया, और इसके बाद में उस काला टॉप पर कब्जा जमा लिया जहां पर किसी का कब्जा नहीं था, लेकिन भारतीय नियंत्रण में वो इलाका आता था। अब ऐसे में इस वक्त किस किस्म की बातचीत चाहता है चाइना? क्योंकि 1962 में उत्तरी पेंगोंग लेक के और दक्षिणी लेक के दोनों तरफ से चाइना ने अटैक किया था भारत के ऊपर में। अभी चाइना की मांग क्या है? देखिए, रिसेंटली अगर बात करें तो जो चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया, उन्होंने कहा मुक्तावे की कार्रवाई नहीं करते, भारतीय सेना हमारे क्षेत्र में है। लेकिन काला टॉप जो जगह है वो भारतीय सीमा की जगह है, जहां पे हमारे सैनिक मौजूद है। जहां तक वार्ताओं की बात करें तो कमांडर, ब्रिगेडियर जो वार्ताएं अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा बार ये वार्ताएं हो चुकी हैं,
और कल की जो वार्ता थी वो भी विफल रही, और यही बड़ी वजह है कि आज इसे लेके कोई वार्ता नहीं हुई। सिर्फ चीनी विदेश मंत्रालय से बयान आता है जिसके लिए चीन जो है कहता है कि वो उकसावे की कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह की चीनी सेना द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लगातार सीमा पार बात करें तो टैंकों का जमावड़ा या फाइटर प्लेन की बात करें। अमित, मैं आपकी तरफ आऊंगा। हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, एक तरफ चीन एक के बाद एक हरकतें कर रहा, साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में काला टॉप पर भारत का कब्जा, वहां से चीनी सैनिकों के सर्विलांस के इक्विपमेंट कैमरे को हटाना, चीनी सैनिकों को खदेड़ना, अब इस वक्त बातचीत की टेबल पर एक बार फिर से चीन सुलझाने की बात कर रहा है। किस तौर पर इस पूरे इशू को देखा जाए? देखिए, ऐसा है, चाइना जो है वो अपना बिल्कुल निरंतर कार्रवाई कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है कि उसको पता है कि भारत एक्शन नहीं लेगा या उसको आप बातों में जो सुलझा देंगे, मीटिंग में सुलझा देंगे, तो इसका फायदा उठाने की वो कोशिश कर रहा है। और अब ये तो भारत को, चीन को थोड़ा सा ये बड़ा झटका लगा कि हमने उसको एकदम से उसको वहां से खदेड़ दिया, जो कि उसने जो कदम उठाया था। तो इस मतलब ये है कि चीन इस समय बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ गया है। अब वो या तो हमसे लड़ाई करे या फिर वो बातचीत करे। बातचीत में अब हमारा जो है ज्यादा दिल नहीं है, तो इससे इसको लेकर चीन जो है इस समय हमारे को घड़ी घड़ी बात के लिए बाध्य कर रहा है, पर उसको पता चल गया है कि उसकी अब दाल ज्यादा देर नहीं गलने वाली, जिस तरीके से भारत कदम उठा रहा है। जी, मगर 29-30 अगस्त की रात में चीन ने जिस तरीके से दक्षिणी पेंगोंग झील के हिस्से पर आकर के कब्जा जमाने की कोशिश की, ऐसी स्थिति में जबकि चीन ये चाहता है, ये कहता है कि हमने 1962 में पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों छोर से चीन ने अटैक किया, और वो स्थिति वो चाहता है। ये तो कभी संभव होने की बात नहीं है, ये तो कभी हो नहीं सकता है। तो ऐसे में इसका कोई निष्कर्ष, कोई सोल्यूशन निकलता हुआ बातचीत की टेबल पर आपको लगता है होगा? देखिए, बातचीत की टेबल पे निष्कर्ष तब लगेगा जब बातचीत की टेबल पे आपका पल्ला भारी होगा। इस समय जब आप बातचीत टेबल जाते हैं तो आपकी जमीन पे उसका कब्जा हुआ होता है। जी। तो ऐसे में प्रफुल्ल बख्शी जी, क्या माना जाए कि आगे आने वाले वक्त में स्थिति ज्यादा खतरनाक हो सकती है और सेना आमने सामने आ सकती है? अंदेशा इस बात का आपको लग रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। अगर भारत आ जाए और भारत, अगर फर्ज करो भारत ने अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया होता जी, जब वो हम अपना पल्ला भारी करने के लिए उसकी 3-4 जगहों को कब्जा करके बैठ जाएं, फिर देखिए क्यों नहीं होगा। अभी तो हमारी भरे मानसिक के कारण बातें टलती जा रही हैं, एक के बाद एक हमारी गति जा रही है, पर हमारी भरे मानसिक का फायदा उठा रहा है। हमने कहा जिस दिन मूड चेंज करके लड़ाई शुरू हो जाएगी या फिर चीन खाली करके चला जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब R9 टीवी के साथ जुड़ करके स्थिति को थोड़ा साफ करने के लिए।